हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए पढ़ना है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट हम लोग समाप्त कर दिए थे। केवल फर्स्ट यूनिट में आपको एक पढ़ना ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके लिए आप फर्स्ट यूनिट में एक पढ़ना एक टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको हम लोग यानी मैनेजमेंट में भी उसी चीज को पढ़ना है। सेकंड यूनिट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो हम लोग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस टॉपिक को पढ़ाएंगे एक साथ दोनों को मिलाकर। और ठीक है, तो इसके लिए आप 4 यानी कि 2 पेज छोड़ दीजिए, यानी कि 2 पेज इधर 2 पेज 4 पेज को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सेकंड यूनिट को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट लोकेशन एंड लेआउट, यानी प्लांट है उसको कहाँ लोकेट करेंगे, यानी कहाँ स्थापित करेंगे, और उस प्लांट में जो वेरियस काथी रहेगा, वर्कशॉप रहेगा, उसको कैसे किस अरेंजमेंट से हम उसको सीक्वेंस में अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए इसी पर हम लोग देखते हैं। तो कहता है सेकंड यूनिट है प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्लांट लोकेशन आखिर है क्या। तो कहता है इसका डिफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द प्लांट इज लोकेटेड वेयर ऑल द इनपुट फैक्टर आर अवेलेबल इन मिनिमम कॉस्ट। कहता है कि हम प्लांट को उस जगह लोकेटेड करेंगे जहां हमारा इनपुट फैक्टर हो गया, जैसे रॉ मटेरियल होगा, लेबर हो गया, कॉस्ट हो गया, है ना, कैपिटल यानी कि जो भूमि जहां प्लांट को लगाएंगे उसका पूंजी कैपिटल कम होना चाहिए। तो हम कहता है कि लोकेटेड कहाँ करेंगे जहां इनपुट फैक्टर ये सब जितना भी इनपुट फैक्टर हो कम से कम खर्चा में हमको मिले। फिर कहता है इन इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री एक पार्टिकुलर जगह पर स्थापित किया जाता है, ये कहता है। फिर कहता है द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान लोकेशन इज दैट वेयर मिनिमम वेस्टेज इज रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। कहता है कि प्लांट लोकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि खाली कम से कम सस्ता जगह में उसको स्थापित नहीं कर देंगे, साथ ही कम से कम सस्ता वाला जगह हमको मिले और जहाँ से रॉ मटेरियल हमको सस्ता उपलब्ध हो, और साथ ही इसी जगह से हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इन्हें खाली इंडस्ट्री को स्थापित कर दिए हैं, इनपुट फैक्टर अगर हमको सस्ता मिल रहा है और आउटपुट फैक्टर जैसे जो आउटपुट फिनिश हो रहा है उसको हमको कम प्रॉफिट हो रहा है, तो उस जगह पर हम लोग प्लांट को लोकेट नहीं करेंगे। तो ये कहता है। उसके बाद देखिए कहता फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्लांट लोकेशन, कौन कौन फैक्टर जो प्लांट लोकेशन को प्रभावित कर सकता है। तो पहला देखिए, पहला लो एंड ऑर्डर सिचुएशन। कहता कि जिस जगह पर हम प्लांट को लोकेशन यानी लोकेट स्थापित करें उसका लॉ एंड ऑर्डरेशन यानी ऑर्डर होना सही होना, यानी कि जो नियम कानून होता है ना उस जगह का। जैसे मान लीजिए जब प्रॉपर पटना में स्थापित करें, तो जिस जगह पर हम स्थापित करें इंडस्ट्री को, उस जगह पर लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल सरकार के अंडर में होना चाहिए। क्योंकि अगर रंगदारी टैक्स, ई टैक्स, यानी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, तो हर जगह लोग कोई मारेगा, कोई रंगदार मांगेगा रंगदारी टैक्स, वो रंगदार मांगेगा रंगदारी टैक्स, वो रंगदार मांगेगा, है ना। तो उस जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी तरह होना चाहिए। तो कहता है इसका डिफिनेशन, और पहला का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्लांट मस्ट बी लोकेटेड इन दैट रीजन हियर लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है जो किसको कंट्रोल में होना चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। पॉलिसी लोकल इशू फॉर फेवरल, यानी कि जो इंडस्ट्री का जो लोकल पॉलिसी है, जो लोकल एरिया है उसको फेवर होना चाहिए इंडस्ट्री के। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है एबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है उस एरिया का, यानी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसके आसपास का वो होना चाहिए। तो कहता है कि इसका डिफिनेशन की प्लांट मस्ट बी लोकेटेड वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर, यानी जहां हम लोग प्लांट को स्थापित करें जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छे हो, यानी कि वहाँ रोड की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बेटर होना चाहिए। फिर कहता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि कहता है कि वहाँ यातायात की सुविधा हो। तो कहता है कि इसका डिफिनेशन द प्लांट मस्ट बी लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल आर इजिली अवेलेबल इन मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होना चाहिए कि उस तरह जहां से हम रॉ मटेरियल को आसानी से कम खर्चा में ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसके बाद आपका कहता है कि चौथा क्या एबिलिटी ऑफ लेबर, यानी कि उस जगह पर उस रीजन में उस स्थल पर क्या होना चाहिए, एबिलिटी एंड लेबर का एबिलिटी संस्था में होना चाहिए। तो लेबर मस्ट बी रिक्वायर्ड इन प्लेस वेयर शुड बी अवेलेबल इन चीपर रेट, यानी सस्ता रेट में उनको वहाँ लेबर का मौजूद होना चाहिए। पांचवा अगला कहता है पांचवा गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि जो लोकेशन मान लीजिए आप उस जगह पर इंडस्ट्री को स्थापित करें, वहाँ पहले से और इंडस्ट्री स्थापित है, तो उस रिलेशन बना के हम लोग को रखना है, ताकि अगर हमारा कुछ यानी
प्रॉब्लम हो तो वो दूर कर सके। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो ना, तो जैसे एक सिंपल भाषा में पड़ोसी कहते हैं ना कि पड़ोसी को अच्छा रखने पर ही आप अच्छे जगह से डेवलप कर पाइएगा। तो कहता है उसी तरह कि द प्लांट मस्ट बी लोकेटेड वेयर गुड इंडस्ट्री रिलेशन बिटवीन अदर इंडस्ट्री। फिर ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग प्लान लेआउट को देखेंगे कि आखिर प्लान लेआउट हो क्या। तो इसका डेफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस जॉब या वर्कशॉप इन स्पेसिफाई मैनर टू क्रिएट ए फिनिश प्रोडक्ट। यानी किसी प्रोडक्ट को फिनिश बनाने के लिए करने के लिए एक अरेंजमेंट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए ड्रिलिंग किसी वस्तु के करना है, इसको ड्रिलिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे, है ना, सीक्वेंसिंग वाइज जो वर्कशॉप होगा उसको सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे ताकि हमारा कम से कम समय में हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो ये कहता है। उसके बाद देखिए इसका हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्लान लेआउट कि एक गुड प्लान लेआउट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक गुण हो सकता है। तो कहता है अवॉइड लॉन्गेशन, यानी दूरी को अवॉइड, यानी कि जो दूरियां है जैसे एक वर्कशॉप का दूसरे वर्कशॉप की दूरियां उसको दूर करेंगे तो वही हम लोग बेटर होगा। उसके बाद देखिए फिर दूसरा कहता है मिनिमम मटेरियल मूवमेंट, यानी कम से कम मटेरियल मूवमेंट हो। जैसे वर्कशॉप करना है तो कम से कम मटेरियल को मूवमेंट करिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो कम जगह पर हम उसको स्थापित करेंगे, यानी डिस्टेंस कम होगा वर्कशॉप का तो कम मटेरियल मूवमेंट होगा। फिर कहता है मिनिमम मैन भी, कम से कम आदमी का भी मूवमेंट हो, और सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो वहाँ वर्क कर रहा है उसको ऑपरेशन में सेफ्टी मिलना चाहिए। फिर अगला देखिए डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ लेआउट, यानी कि हम लोग किस प्रिंसिपल पर वर्क यानी प्लान को लेआउट करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल अलग 6 प्रकार का प्रिंसिपल है। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्टिंग यानी इंटरेक्टिंग या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना। तो कहता है इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द प्लांट मस्ट बी डिजाइन दैट द होल फंक्शनल डिपार्टमेंट आर फुली इंटीग्रेटेड एंड इंटरलॉक, यानी जो भी वहाँ फंक्शन कर रहा काम तो एक दूसरे से इंटरलॉक हो रहे, एक दूसरे से सहभागी बनाकर काम करे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कहता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। इसका डेफिनेशन कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्लांट मस्ट बी डिजाइन दैट बोथ मैन एंड मटेरियल ट्रेवल मिनिमम डिस्टेंस, यानी प्लांट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, यानी कम से कम दूरी मटेरियल और मशीन का हो ताकि हमारा अधिक से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, यानी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो सके। तीसरा में कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। इसका डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्लांट मस्ट बी डिजाइन दैट द होल फंक्शन स्पेस आर यूटिलाइज इन प्रॉपर वे, यानी कि जो भी वहाँ उस एरिया का, यानी जो इंडस्ट्री का जो एरिया उसको सही जगह स्पेस, जो एरिया का जो स्पेस है उसको सही से यूटिलाइज करें, यानी कि किसके कौन प्रोडक्ट, यानी कहाँ रॉ मटेरियल रखना, कहाँ फिनिश प्रोडक्ट रखना, कहाँ वर्कशॉप रखना है ना, उसके कहता है। फिर चौथा कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, यानी अकॉर्डिंग, इसका कहता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट द मस्ट बी डिजाइन दैट द रॉ मटेरियल आर स्मूथली एंड कंटिन्यूअस फ्लो इन सीक्वेंस ऑपरेशन, यानी एक दूसरे का ऑपरेशन के लिए तो सीक्वेंस और रॉ मटेरियल जो धीरे धीरे आसानी से और सीक्वेंस स्मूथली फ्लो करे। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल 5वां हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका कहता है डिफिनेशन द प्लांट मस्ट बी डिजाइन दैट द फंक्शन डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड इन मिनिमम कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट में जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसको कम से कम, जैसे वर्कर जो हो गया उसको डिपार्टमेंट मैनेज करने के डिपार्टमेंट उसको कम से कम मैनेजमेंट में हम लोग कम कॉस्ट में उसको अवेलेबल कर सके। छठा कहता है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी या सिक्योरिटी। तो इसको कहता है डिफिनेशन मस्ट विल डिजाइन दैट द सेफ्टी एंड वर्कर, यानी कि जो वर्कर वहाँ काम कर रहा है उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। तो ये था आपका प्लांट, दूसरा यूनिट का प्लांट लोकेशन एंड लेआउट, है ना। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।